ओटीटी की दुनिया में बढ़ती अश्लीलता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट स्ट्रीम कर रहे थे, जो कानून और आईटी नियमों का उल्लंघन है। इस कार्रवाई को ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी और नियमों के सख्त पालन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्लॉक किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स की रीच को तुरंत बंद कर दें। यह कार्रवाई आईटी रूल्स 2021 और अश्लीलता से जुड़े कानूनों के तहत की गई है। इन नियमों का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक शालीनता बनाए रखना है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है और ऑनलाइन कंटेंट में नैतिक मानकों को लागू करना है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी वही जिम्मेदारी निभानी होगी जो दूसरे डिजिटल मीडियाज पर लागू होती है। अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है या आपत्तिजनक कंटेंट दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी दर्शकों के जहन में बस गई थी। अब इस फिल्म का सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड चर्चा में है। ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फिल्म को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। अब विवादों में घिरी इस फिल्म को कई कट्स लगाने के बाद मंजूरी दे दी गई है। फिल्म के ट्रेलर के बाद से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब सीबीएफसी ने फिल्म में 16 कट और फिल्म में कुछ बदलाव करने के आदेश देकर फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। फिल्म के कई सीन सेंसर बोर्ड ने कट कर दिए हैं। इनमें किसिंग और रेप वाले सीन भी शामिल हैं, जिसे 50% तक कम कर दिया गया है। साथ ही एक लिप लॉक सीन को भी 7 सेकंड कम किया गया है। वहीं रेप वाले सीन को 20 सेकंड कम कर दिया गया है। एक सीन में जहां एक महिला को थप्पड़ मारते दिखाया गया है और दूसरे में जहां महिला के सिर पर हमला किया जा रहा है, उस सीन की ड्यूरेशन भी कम कर दी गई है। इन सारे कट्स और बदलाव को करने के बाद मेकर्स को आदेश दिया गया है कि वो एक डिस्क्लेमर जोड़ें जिसमें लिखा हो कि द केरला स्टोरी 2 वास्तविक घटनाओं पर बनी फिल्म है। डिस्क्लेमर को 2 मिनट 3 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाया जाए और उसके साथ वॉइस ओवर जोड़ने का आदेश भी दिया गया है, ताकि ये साफ हो कि जो भी कहानी इसमें दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं पहले घट चुकी है। अपने अतरंगी और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर पूनम पांडे हाल ही में संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंची थीं, जहां वो उनका सत्संग और बातें सुनकर रोने लगीं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें पूनम पांडे अन्य श्रद्धालुओं के बीच में बैठकर प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुन रही हैं और फिर अचानक वो रोने लगती हैं। एक वीडियो में वो वृंदावन में एक मंदिर में पूजा करती दिखती हैं। कृष्ण भक्ति में लीन होकर पूनम पांडे अपने आंसुओं पर फिर काबू नहीं रख पाती और रो पड़ती हैं। पूनम पांडे अक्सर ही विवादों में रही हैं, जहां 2 साल पहले अपनी मौत की अफवाह उड़ाने पर पूनम की खूब किरकिरी हुई थी, तो वहीं उन्होंने हाल ही में ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि क्रिकेटर्स उन्हें अश्लील मैसेज करते हैं। एक क्रिकेटर ने उनसे मिलने के लिए मैसेज किया था, पर उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया। ऐसे में पूनम पांडे का यह नया भक्ति वाला रूप देखकर इंटरनेट यूजर्स हैरान हैं। जहां कुछ ने पूनम पांडे की तारीफ की है तो वहीं कुछ ने मजे लेने भी शुरू कर दिए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ये वही है ना जो मर के भी जिंदा हो गई थी, भगवान भी कमाल के कलाकार हैं। एक और कमेंट है, एक पॉइंट के बाद सिर्फ ईश्वर के चरणों में ही शांति मिलती है। एक ने लिखा, अगर शुरुआत कर दी है अच्छे जीवन की तो अब कभी गलत मत करना। एक यूजर ने कहा, सबको बिगाड़ के ये खुद सुधर गई। तो अक्सर होता यही है कि अगर आप अचानक से किसी नए रूप में दिखते हैं तो लोग इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली की कई फिल्मों में म्यूजिक दिया, जो कि काफ़ी हिट भी रहा। इनमें हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं, लेकिन बाद में उनका क्लैश हो गया और ये जोड़ी टूट गई। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन एक आर्टिकल के कारण उनकी दोस्ती में हमेशा के लिए एक बड़ी दरार आ गई और दूरियां पैदा हो गईं। अब इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली के बारे में एक इंटरव्यू दिया है और बात की है, और इस दौरान उन्होंने इस इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उनका कहना है कि भंसाली ने उन्हें 2 बार धोखा दिया। इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली के बीच विवाद तब पैदा हुआ जब एक आर्टिकल सामने आया जिसमें इस्माइल दरबार को भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की रीढ़ बताया गया। बताया जाता है कि यह कमेंट संजय लीला भंसाली को पसंद नहीं आया। इस्माइल ने दावा किया कि 1.5 साल तक उन्होंने हीरा मंडी के म्यूजिक पर काम किया, पर भंसाली ने उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया। ये बात उन्होंने शुभजीत घोष के यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में कही है।
इस्माइल दरबार ने यह भी बताया कि देवदास के दौरान संजय लीला भंसाली ने उन्हें इंटरव्यू देने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि भंसाली ने देवदास की शूटिंग के दौरान किसी को भी मेरा इंटरव्यू नहीं लेने दिया। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत झेला है, मेरे बड़े नखरे भी उठाए हैं। मैं उनके बारे में चाहे कितनी भी बुरी बातें कहूं, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर दर्द होता है, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय मेरे नखरे सहन न किए होते तो मैं जनता के सामने नहीं आ पाता। इस्माइल दरबार ने फिर बताया कि संजय लीला भंसाली के साथ उनका बॉन्ड कैसा था और कैसे हर गाने पर उनके बीच लड़ाई होती थी। वो बोले, हम हर गाने को क्रिएट करने के दौरान आपस में झगड़ते थे। मैं इस मामले में उनका बहुत कम सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। हीरा मंडी तक हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। संजय ने अपने प्रेमियर के लिए मुझे सामने से खुद कॉल किया था और ये भी मुझसे कहा कि मैंने किसी को कॉल नहीं किया है हीरा मंडी के प्रेमियर के लिए, लेकिन मैंने आपको कॉल किया है। पर मेरा दिल टूट चुका था, इसलिए मैं वहां गया ही नहीं। रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 7 में नजर आए मयंक पवार की मौत हो गई है, जिससे उनके फैंस को काफी बड़ा झटका लगा है। मयंक पवार भले ही स्प्लिट्सविला 7 में बतौर कॉन्टेस्टेंट नजर आए हों, पर वो मिस्टर इंडिया भी रह चुके थे। उन्होंने शो में हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था। मयंक पवार 37 साल के थे और उनकी अचानक मौत पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। मयंक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पर उनकी टीम ने दुख भरी खबर मयंक पवार के इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सबको दी है। मयंक पवार के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटोर और कई लोगों के लिए प्रेरणा। मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। साथ में शोक सभा की जानकारी भी दी गई है, जिसमें लिखा है, हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 6 बार के मिस्टर इंडिया रहे मयंक पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें कि मयंक रियलिटी शो की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम थे। वो स्प्लिट्सविला 7 में हिस्सा लेने के बाद और पॉपुलर हो गए थे। मयंक जब शो से बाहर हुए तो फैंस बुरी तरह टूट गए थे। यहां तक कि शो की होस्ट सनी लियोनी भी इसमें रो पड़ी थी और मयंक को उन्होंने गले लगा लिया था। मयंक पवार 1 जनवरी साल 1989 को पैदा हुए थे। उनका फिटनेस की दुनिया में भी काफी नाम था। अपनी फिटनेस जर्नी और बॉडी बिल्डिंग के लिए मयंक पवार लाखों लोगों के लिए प्रेरणा रहे। ऐसे में जब उनकी मौत की खबर आई तो फैंस के होश उड़ गए। 23 फरवरी को मयंक की मौत हो गई, पर मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। मयंक पवार ने जहां मिस्टर इंडिया का टाइटल 7 बार जीता, वहीं वो मिस्टर एशिया भी रहे थे। अब बात करेंगे आदित्य पंचोली की। आदित्य पंचोली का एक यौन शोषण का मामला साल 2019 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और ये उस एफआईआर से संबंधित है जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि आदित्य पंचोली ने शिकायतकर्ता महिला एक्ट्रेस के साथ 2004 से 2009 के बीच उनका यौन शोषण किया था। इस लंबित मामले में पंचोली के वकील ने अदालत से एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय हुई है। पंचोली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला रद्द होने वाला है, चूंकि यह मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इसमें आगे क्या होगा ये तो 4 मार्च को ही पता चलेगा। वहीं पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि सुनवाई में एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई गई है। प्रशांत पाटिल ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता को जांच के लिए कई बार नोटिस भेजे। पीड़िता को अब तक 11 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस के सामने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं हुई है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोबारा नोटिस जारी करके अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने थोड़ा समय मांगा और कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से इंस्ट्रक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। आपको बता दें कि यह विवाद लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। यह मामला 27 जून 2019 को दर्ज किया गया था और यह शिकायत लगभग 15 साल पुरानी घटना के आधार पर की गई थी। शिकायतकर्ता एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि पंचोली ने उनका करियर की शुरुआत के समय उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया और उनकी निजी तस्वीरें भी ली हैं। उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी गई और लंबे समय तक मानसिक दबाव में उन्हें रखा गया। इसके चलते पीड़िता ने कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया। आदित्य पंचोली और उनके वकील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण है।